आप सब लोग जरा इस चीज के ऊपर विचार करें। आज ही क्यों, आज के समय में ही क्यों ये ऐसे कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं? आप अगर अपने, मैं आपसे आज पूछूं, आज से इस कार्यक्रम की रचना से पहले अहिल्या भाई होलकर जी का नाम सुनने वाले यहां 5 से 10 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। मैं ठीक कह रहा हूं? आज आपको ये नाम आपके मानसिक पटल के ऊपर अंकित हो गया कि ये हमारी पुण्य श्लोक अहिल्या बाई होलकर जी की 300वीं जयंती है। ये तो हो गया। जो बताया गया उसमें से भी, क्योंकि रिटेंशन पावर दिमाग की कम होती है, बैठे बैठे थे नूसा सदा झगड़ा जरा किसी दिन ज्यादा याद आ जाता, तो अगर उसमें भी रिटेंशन पावर निकाली जाए तो 20, 25, 30% आदमी रिटेन करता है उसको। बाकी जो रश्मि जी ने बड़ा सुंदर कह दिया कि आप वो गूगल पे जाइए और अहिल्या भाई लिखिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से आ जाएगी। मेरा ये विषय है कि आज के संदर्भ में ये जो कार्य चुना गया पार्टी द्वारा, ये क्यों चुना गया? उसका कारण है कि हम लोग जो पिछले 11 साल से जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो भारत के ऊपर आधारित है, भारतीयता के ऊपर आधारित है। आप में से मैं किसी को पूछूं कि जो अकबर का नाम आपने सुना था, आपने तो स्कूल में जाते हुए अकबर का चैप्टर पढ़ा होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, हुमायूं का चैप्टर पढ़ा होगा, औरंगजेब का पढ़ा होगा। सड़कों के नाम जो हैं दिल्ली के अंदर इनके नामों के साथ भरे पड़े हैं। अब आप ये सोचिए कि कोई आपका घर में आए और घर उजाड़ कर चला जाए और आपकी आने वाली पीढ़ियां उनके साम्राज्य के ऊपर कथाएं लिख लिख कर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते रहे अकबर का ग्रेट। अभी जो है डॉक्टर साहब ने बताया अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन किसी ने ये नहीं उस चैप्टर में डाला महाराणा प्रताप द ग्रेट, शिवाजी जो द ग्रेट, अहिल्या भाई होलकर। जो इस तरीके से जो ये नाम है, इनके ऊपर चैप्टर नहीं लिखे गए। आज ये समय का बदलाव, हम उस धरती से हैं जहां माताओं की सबसे ज्यादा जो है उनकी पूजा की जाती है। हम उस धरती से हैं जहां 5 माताओं को याद करके हम अपने घर का कोई पुण्य काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दुर्गा माता को याद करते हैं, उसके बाद हम धरती माता को याद करते हैं, और फिर हम भारत माता को याद करते हैं, और फिर गौ माता को हम उनको याद करते हैं। घर के अंदर एंट्री करनी हो, गृह का प्रवेश करना हो, तो गौ के माता के जो उनके पांव को पहले आगे रखा जाता है। और 5वीं अपनी माता जिसने हमको जन्म दिया है, ये 5 माताओं को हम याद करते हुए किसी पुण्य काम की शुरुआत करें। ये भावना कहां से आई है? ये जो भावना जहां से आई है, आज उस भावना को फिर से जीने का वक्त है, उसको फिर से बताने का वक्त है, लोगों के पास जाकर बताने का वक्त है कि अहिल्या भाई होलकर जैसे महिलाएं हमारे पास हैं, झांसी की रानी जैसी लक्ष्मीबाई वो हमारे पास हैं। हम उनको याद करके अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को जब सिखाएंगे, तो जो वीरांगनाओं की कमी कभी महसूस करता है कोई, वो कभी महसूस नहीं होगी। ये धरती इतनी पुण्य है कि बार बार ऐसी वीरांगनाओं को जन्म दे सकती है। ये आज उसको याद करने का दिन हमारा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। ड्रोन दीदी शब्द आपने पहले सुना था कभी? साल भर पहले शायद नहीं सुना होगा, आज आपने ड्रोन दीदी सुना होगा। लखपति दीदी, ये शब्द कहां से आया?
ये भी हमारी सरकार ने दिया, मोदी जी ने दिया। किस तरीके से ये ड्रोन दी थी, लखपति दी, क्योंकि उनके मन के अंदर महिला सशक्तिकरण उनके मन के अंदर बैठा है कि अगर देश का उत्थान करना है तो देश का उत्थान तभी हो सकता है जब महिलाओं का उत्थान होता है तो उस देश का उत्थान हो सकता है। आप देखेंगे अपने देश के इर्द गिर्द के जो देशों की तरफ जरा ध्यान करके देखें, बांग्लादेश की तरफ देख लें, आप पाकिस्तान की तरफ देख लें, अफगानिस्तान की तरफ देख लें, इन देशों में महिलाओं की स्थिति क्या है? आपके पास भी सब कुछ आजकल जो गूगल में सबको दिख जाता है। जो महिलाओं की स्थिति इन देशों में है उसी तरीके से इन देशों की स्थिति दुनिया में है। और भारत इसलिए आगे है क्योंकि हमारे पास आप जैसी जो है वीरांगनाएं हमारे पास है और देश बहनों को, माताओं को, बेटियों को सबसे पहले इज्जत देता। आपने शुरू का अगर जो समय याद करिए, जो 1-2 साल के अंदर जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी तो एक सरपंच ने अपनी बेटी के साथ सेल्फी डाली थी। मैं याद कराना चाहता हूं अगर किसी को ध्यान हो तो उसके बाद ये पूरे देश के अंदर अभियान आ गया सेल्फी विद डॉटर। मुझे बताइए किसी देश ने ऐसा कभी अभियान तो नहीं लिया था जो हमारे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को चालू करा दिया। और वो जो छोटी बिटिया जिस वक्त वो सोशल मीडिया में अपने पापा के साथ अपनी वो फोटो देखती है एक अभिमान के साथ, वो बेटी जब बड़ी होती है उसका सम्मान कैसे होता है और वो आगे बढ़ के पूरे देश को लीड करने के लिए आगे बढ़ती है, तो ये उसी जगह से पैदा होता है। जिस वक्त टॉयलेट जो है बनाने की बात जब 15 अगस्त के दिन जो वहां पर रखी गई लाल किले पे, तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय बड़ा मजाक उड़ाया। टॉयलेट बनाने की बात कर रहे थे लाल किले से। मेरे को ध्यान है उसके बाद जब ये टॉयलेट बने तो हिमाचल के अंदर किसी गांव के अंदर हम लोग गए, हमारा प्रवास था, और उस गांव के अंदर एक छोटी बिटिया ने उस टॉयलेट के बाहर अपने स्केच पेन से लिखा हुआ था इज्जत का घर। ये छोटी बिटिया ने उसके ऊपर लिखा हुआ। आप अंदाजा लगाएं उस बिटिया का, उस बहन का जो उस घर में रहते हो, जब उनको जंगल में जाकर अपनी दिनचर्या के लिए जाना हो और उसकी बजाय उनके घर में टॉयलेट बन गया, उसके आत्मसम्मान के बारे में आप सोचेंगे। वो बिटिया आगे बढ़कर अफसर बनेगी, कलेक्टर बनेगी, खिलाड़ी बनेगी, जहाज उड़ाएगी। वो बिटिया जो है क्योंकि उसका आत्मसम्मान वहां से पैदा हुआ। आपने देखा होगा अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन काल से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। एक महिला, जिस महिला ने शादी के कुछ ही सालों में अपने पति को खो दिया, और उस समय वो ऐसा था कि सती प्रथा भी उस समय बहुत विद्यमान थी, लेकिन उनके जो ससुर जी थे उन्होंने कहा कि बिटिया आपने नहीं इसमें जाना। हालांकि वो सोच ही रही थी। उन्होंने उनको रोका और कहा कि छोटे बच्चे हैं, साम्राज्य है, तुम इस चीज को संभाल सकते हो। उसके अंदर एक वो अभिमान पैदा किया और उस बिटिया ने आगे बढ़कर 28 साल तक उस साम्राज्य, मालवा साम्राज्य को संभाला। और सिर्फ संभाला ही नहीं, उन्होंने पूरे देश के अंदर भ्रमण करके एक एक जगह पर जाकर मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, मंदिरों को सजाया, धर्मशालाएं बनाई, पाठशालाएं बनाई। उन्होंने ऐसे कितने ही कार्य किए जिसकी डिटेल आपके यहां पर भी अंकित है।
और मेरे से पहले बोलने वालों ने भी बताई। वो कहां से वो धैर्य आया, वो कहां से वो कमिटमेंट आई, वो कहां से वो इस तरीके की चीज को एक बहन को एक वीरांगना बनने का एक ऐसा मौका मिला, उस मौके को उसके अंदर उन्होंने पूरा करके दिखाया। ये आप सबके सामने एक एग्जाम्पल। और महिला सशक्तिकरण क्या हो सकता है, क्यों ये चीज आपके सामने लाई जा रही है। मेरी यहां पे बात सुन के और सब लोगों की यहां पर बात सुन के आपके भी घर में जब आप जाकर अपनी बिटिया को ये बात सुनाएंगे, जहां कहा जाता है कि जब छोटे बच्चे के मन कच्चा होता है, जब आप उसको कोई चीज सुनाते हैं उसके मन के ऊपर वो अंकित हो जाती है। तो इसीलिए इसी तरीके के ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे को उस एरिया में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम करने का मौका मिला। उनके नाम से जो मेडिकल कॉलेज चलता है, मेरे को वहां जाने का मौका मिला। उनकी प्रतिमा पे वहां पर फूल अर्पण करने का मौका मिला और मैं वहां पे लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि हमारे लिए भी जब हम वहां गए थे, मैं जैसे आपको पूछ रहा था, हमारे लिए भी ये पहली घटना थी कि उनके बारे में जानना, उनके बारे में जानकारी वहां के लोगों से हासिल करना, और किस तरीके की वो जानकारी जो आज के समय पे वही प्रासंगिक हो रही है। अभी आप देखेंगे कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कुछ लोगों के कटाक्ष भी आपको सुनने को मिले होंगे। ऑपरेशन सिंदूर का भी लिंक जो है वो पूरा एक वीरांगनाओं के साथ ही जुड़ा हुआ। आज आप देखेंगे जो बहनों ने सिंदूर लगाना छोड़ दिया था, आज देखेंगे कि वो भी जब सुबह तैयार होती हैं तो बड़े सम्मान के साथ वो भी सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हो गया। बाजार में खड़े होकर जब सेल्फी भी लेनी हो तो सिंदूर वाली सेल्फी के ऊपर लाइक्स भी ज्यादा आते हैं। ये बदलाव क्यों है? आप देखेंगे कि किस तरीके से दो बहनों को ड्यूटी दी गई कि जिस पूरी दुनिया को ब्रीफिंग करने के लिए हमारी बहन वो कुरैशी और व्योमिका सिंह को जो ये ड्यूटी दी गई, किस तरीके से उन्होंने उस ड्यूटी का निर्वहन किया और पूरी दुनिया ने देखा। हम तो कंपैरिजन करते थे कि जो पाकिस्तान की ब्रीफिंग आती है और वो लोग ही कंफ्यूज होते थे, और जिस तरीके से हमारे आर्मी के जवान और बहनें ब्रीफिंग करते थे, उनका फर्क देखिए। ये फर्क कहां से आता है? ये इस पुण्य मातृभूमि का कमाल है, जिसने बहनों को सबसे पहले प्यार दिया और माताओं की इज्जत करी, और इस तरीके से हमारी बिटियाएं और बहनें वो आगे बढ़कर आज देश को लीड कर रही हैं। मोदी जी ने आर्मी के अंदर भी काम करने के लिए भी उनको आगे बढ़ाया। आज जहाज भी उड़ा रही है। तो आप देखेंगे, मैं अभी परसों ही इंडिगो की फ्लाइट में आ रहा था, तो जब वहां से तो निकले, थोड़ी टर्बुलेंस होती है, तो जब निकले तो हमारी जहाज उड़ाने वाली एक बिटिया थी, शायद 30-35 वर्ष की बिटिया होगी, इंडिगो का जहाज उड़ा रही। अगर आज से 10 साल पहले आपने कहां देखा होगा? ये बदलाव नहीं तो और क्या, ये अपॉर्चुनिटी नहीं तो और क्या। जन धन योजना, आपको तो मालूम होगा जन धन योजना क्या है। आज से पहले क्या होता था, अगर 20 साल पहले आप में से आधी बहनों का बैंक के अंदर खाता नहीं होता, आज वो सब बहनों का खाता है, क्योंकि जो भी सब्सिडी आनी है, केंद्र की सरकार ने निर्धारित किया कि सब्सिडी भी बहनों के खाते में देनी है, भाइयों के खाते में कहीं कहीं इधर उधर ना यूज हो जाए, इसलिए वो बहनों के खाते में दी। और आज उनके खाते भी वो सब जगह उनके खाते चल रहे। तो ये जो महिला सशक्तिकरण, 3 तलाक का बिल आया, ये महिला सशक्तिकरण की कितनी बड़ी ताकत है जो मोदी जी ने अपने देश में करके दिखाई। हमको लोग बोलते थे
कि दुनिया हिल जाएगी अगर कहीं 3 तलाक को मिटाने की बात करी। 370 के ऊपर कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर 370 को हटाया तो। आपने दोनों चीजें देखी। सीएए के ऊपर शहीन बाग पे जितनी देर धरना लगा, लेकिन कोई सरकार को इसमें टस से मस नहीं हुई कि उसको ऐसे ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। आपने देखा होगा आज आने वाले अगले चुनाव के अंदर 1/3 बहनों के लिए रिजर्वेशन का बिल भी पास हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार से होते हुए पास हुआ। ये कारण क्या है इसका? ये सब चीजों को जब आप समाहित करके देखेंगे तो आपको अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन चरित्र आज चरितार्थ होता आपको दिखेगा। आपको दिखेगा कि हमारे जो पुण्य श्लोक जिनको हम आदर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके जीवन काल से चीजों को सीख कर हमारी सरकार उनको कार्यान्वित करने का काम कर रही है। उन्होंने कैसे साम्राज्य चलाया, उन्होंने कैसे उनकी शादी हुई, किस तरीके से उन्होंने काम को संभाला, किस तरीके से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, किस तरीके से उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। मैं उसकी डिटेल आपके पास ऑलरेडी होगी है, आपने सुन ली होगी या यहां पर लिखी भी हुई है। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्यों आज की डेट के अंदर, वो भी आज की डेट के अंदर अहिल्याबाई होलकर जी आज भी विद्यमान है। ये हमारे देश की जो धरती है, ये उसकी पराकाष्ठा है कि हमारे यहां पर इसी तरीके से सम्मान दिया जाता है। मैं सिर्फ आप सबको यही प्रार्थना करूंगा, ये विषय यहां समाप्त ना हो। ये 300वीं जयंती ये सिर्फ यहां समाप्त ना हो। आपके घर में आपके सब जो घर के सदस्य हैं उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या करके दिखाया, किस तरीके से हमारे देश ने, हमारी सरकार ने उनके किए हुए काम को आगे बढ़ाने का काम किया। यहां तक कि उन्होंने महिलाओं के लिए भी, अभी आपके पास शायद इंफॉर्मेशन आई हो कि वो साड़ी जो वहां पर वो जो पहनती थी, वो साड़ी का भी एक स्टाइल था जो वहां पर लोगों को सिखाकर खड्डी पे कैसे बनानी है, उस कार्य को भी वहां से शुरू किया गया। और वो आज भी वो वहां पर इसी ढंग से वो बनती है। उनको बांधने का स्टाइल भी वो एक स्टाइल है जो वो मराठा में एरिया के अंदर आज भी बहनें उसी तरीके से तैयार होती हैं। और किस तरीके से उन्होंने अपने जो महल के अंदर एक घंटी लगाई हुई थी जिसकी रस्सी जो है वो बाहर की रोड के ऊपर थी कि किसी को न्याय चाहिए हो तो वो अगर रस्सी खींचता था तो घंटी जो है अहिल्याबाई के कमरे में बजती थी। वो सीधा बाहर आकर वो न्याय करने के लिए खुद बाहर आकर उनकी बात सुनती थी। ये आज के जमाने में, आज आपको ये चीजें जब आप सुनेंगे और आपने कई राजाओं की जब आप कहानी पढ़ेंगे, आपको ध्यान आएगा कि ऐसे ऐसे राजाओं ने अपना जीवन लगा दिया इस देश को पुण्य बनाने में, इस देश को जो है आगे बढ़ाने में। लेकिन हम आज अगर उनको भूल जाते हैं तो ये हमारी गलती है। इसलिए विषय क्या है, विषय आपके ध्यान में होना, विषय क्यों आज लाया गया वो आपके ध्यान में होना चाहिए। इस विषय पर आधारित हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैंने उसके आपको जो चंद उदाहरण दिए हैं, मैं उसका आपको ध्यान होना चाहिए। आप इस चीज को महसूस करेंगे कि ये देश उन्हीं पुण्य आत्माओं की वजह से आज के लिए देश आगे बढ़ रहा है। आज ये देश जो है दुनिया को लीड करने के लिए, जिसको कहा जाता है जगत गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये उन बहनों का काम है, उन माताओं का काम है जिन्होंने हमारा रास्ता प्रशस्त किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी ताकत में आप